ये कहानी 16 साल पहले की है, जब योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी पहली बार खुलकर सामने आई थी। उस वक्त मुख्तार अंसारी पर मुलायम सिंह यादव और मायावती का भरपूर हाथ था और यही कारण था कि माफिया मुख्तार तब योगी पर भारी पड़ जाता था। योगी आदित्यनाथ तब मऊ और आजमगढ़ में बिना परमिशन के घुस भी नहीं पाते थे। बता दें, अगर घुसने की कोशिश भी करें तो मुख्तार अंसारी के इशारों पर उन्हें रोक दिया जाता था और तभी योगी ने ठान लिया कि यूपी में मुख्तार का नामो निशान मिटा देंगे। उस वक्त बीजेपी की ना तो केंद्र में सरकार थी और ना ही राज्य में। ऐसे में इधर योगी अकेले पड़ रहे थे और उधर मुख्तार पर मुलायम और मायावती अपना बारी बारी से आशीर्वाद बनाए रखे थे। लेकिन ठीक 9 साल बाद योगी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये मुख्तार को उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था। अगर योगी को ललकारने वाले मुख्तार को पता होता तो मुख्तार कभी योगी से पंगा नहीं लेता और शायद ये हाल आज मुख्तार का ना होता। अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर साल 2005 में जब मऊ में दंगे हुए थे, तब मुख्तार अंसारी और योगी के बीच किस बात को लेकर खुलकर दुश्मनी सामने आई। मुख्तार अंसारी खुलेआम दंगों वाली जगह पर घूम रहा था। तब यह आरोप लगा कि दंगे भड़काने का काम मुख्तार अंसारी ने ही किया था। इन दंगों के बाद साल 2006 के आखिरी महीने में गोरखपुर में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आने लगी। लेकिन उस वक्त के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी कि मऊ आकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन योगी को मऊ जिले के ड्योढ़ी घाट पर रोक दिया गया। तभी से यूपी की सियासत में ड्योढ़ी घाट की राजनीति बहुत चर्चित है। ठीक 3 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, यहाँ तक कि उपद्रवियों ने आगजनी भी की। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए। उस वक्त योगी ने ये संकेत भी दिया था कि उन पर यह हमला आखिर किसने करवाया था। योगी के मुताबिक लगातार मुस्लिम पक्ष गोलियां चलवा रहा था, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही थी, पुलिस मौन बनी रही। हम लोगों ने चेतावनी रैली की, हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्यवाही नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को जवाब दिया जाएगा। इसी तरह योगी और मुख्तार की दुश्मनी आगे बढ़ती चली गई, कभी बयानों से तो कभी मुख्तार के योगी के काफिले पर हमला करवाने से। कभी माया और मुलायम की कृपा से मुख्तार अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब होता रहा, क्योंकि 2008 में मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी। मुख्तार अंसारी तब बसपा में था और मायावती का खास भी था। ऐसे में योगी के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। हालांकि बदलते वक्त के साथ कहानी बदली और साल 2010 में मायावती ने अंसारी बंधुओं को अपनी पार्टी से निकाल दिया। साल 2012 में सपा की सरकार बनी और 1 साल बाद ही देश में मोदी लहर चलने लगी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। अगले 3 साल बाद यूपी विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी की सरकार बनी। तभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए और तभी से मुख्तार का बुरा वक्त शुरू हो गया। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी मायावती और अखिलेश यादव की सरकार में जेल से भी अपने कारोबार को चलाता था, लेकिन योगी सरकार में न सिर्फ मुख्तार के कारोबार को चौपट किया गया, बल्कि उसके कई अवैध इमारतों को भी ध्वस्त कर ये संदेश दिया गया कि यूपी में अब योगी राज है और यहाँ ये सब संभव नहीं। मुख्तार अंसारी पर हुई कार्यवाही पर राजनीतिक लोग कहते हैं कि अगर साल 2005 और 2008 में हुई घटना उस वक्त ना हुई होती तो शायद आज योगी मुख्तार पर इतने सख्त नहीं होते।